चौखट पर कदम रखते ही धूल उड़ती है। रिया और रवि का यह नया घर पुराने लकड़ी के दरवाजों के पीछे बसा है। रिया का एक हाथ रवि की हथेली में है तो दूसरा हाथ हवा में उठा हुआ है। उसकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर तेजी से थिरक रही हैं। सामने खड़ी सास ने थाली उठाई है। कुमकुम का तिलक लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ता है। सास के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उनकी नजरें रिया के मोबाइल कैमरे पर जाकर टिक जाती हैं। रिया का ध्यान तिलक पर नहीं, बल्कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग लाइट पर है। वह मुस्कुराती है, पर यह मुस्कान घर के स्वागत के लिए कम और कैमरे के लेंस के लिए ज्यादा है। रवि उसे अंदर खींचता है। घर की दहलीज पार होती है। घर के भीतर की रोशनी बाहर की धूप से अलग है, थोड़ी मध्यम और शांत। रिया रुकती है, एक बार फिर मोबाइल को एंगल पर सेट करती है। सास के हाथ में पकड़ी थाली कांपती है। घर का मुख्य दरवाजा पीछे बंद हो जाता है और बाहर की दुनिया से कटकर रिया अपनी डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। किचन की चूल्हे की आंच रिया के चेहरे पर पड़ रही है। वह एक हाथ से सब्जी चलाती है तो दूसरे हाथ में मोबाइल थामे हुए है। उसने फोन को मसालों के डिब्बे के सहारे टिकाया है। अचानक वह सब्जी चलाना छोड़ देती है और कैमरे की ओर देखकर थिरकने लगती है। उसके पैर रसोई के फर्श पर ताल से ताल मिलाते हैं। वह कमर मटकाती है, हाथों से हवा में इशारे करती है। पीछे से सास और ननद किचन की ओर आती है। वे दरवाजे के पास रुक जाती हैं। सास के हाथ में पानी का लोटा है जो उनकी पकड़ में कसता जा रहा है। ननद अपनी भौहें सिकोड़कर रिया की हरकतों को देख रही है। रिया को उनकी मौजूदगी का आभास तक नहीं है। वह एक बार फिर मोबाइल के पास जाकर एंगल ठीक करती है, फिर से नाचने की मुद्रा में आ जाती है। वह कैमरे के लिए मुस्कुराती है, अपनी गर्दन घुमाती है और रील के लिए पोज देती है। सांस एक गहरी सांस लेती है और अपनी नजरें घुमा लेती है। ननद का हाथ गुस्से में अपनी कमर पर टिक जाता है। सास धीरे धीरे रिया के पास आती है। वह अपना हाथ रिया के कंधे पर रखती है, लेकिन रिया का ध्यान अभी भी फोन की स्क्रीन पर है। सास कहती है, बहू, चूल्हे पर ध्यान दो, हर वक्त मोबाइल में लगे रहना ठीक नहीं है। रिया सिर हिलाती है, जैसे उसने सुना हो, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर एडिट बटन दबा रही हैं। वह फोन को एक तरफ रखती है, पर नजरें फिर भी उसी की ओर हैं। सास का चेहरा सख्त हो जाता है। वह रसोई की स्लैब पर अपनी उंगलियां पटकती है। ननद पीछे से फुसफुसाती है, पर रिया मुस्कुराकर फिर से फोन उठा लेती है। वह सेल्फी मोड ऑन करती है और अपनी मुस्कान को कैमरे के लिए एडजस्ट करती है। सास के समझाने का कोई असर नहीं हो रहा। रिया की यह चुप्पी और मोबाइल के प्रति उसका समर्पण घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी भर देता है। सास अपना हाथ पीछे खींच लेती है। रिया अब भी वहीं खड़ी है। फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और वह बेपरवाह होकर वीडियो के फिल्टर बदल रही है। ननद रसोई से दूर लिविंग रूम में जाकर माँ के बगल में बैठ जाती है। वह अपने हाथों को हवा में तेजी से घुमाते हुए अपनी बात शुरू करती है। वह फुसफुसाकर कहती है, माँ, भाभी हर बात की रील बनाती रहती हैं। घर की सारी प्राइवेसी खत्म हो रही है। सास सोफे पर बैठी है, उसकी नजरें दीवार घड़ी पर टिकी हैं। वह ननद की बातों को सुन तो रही है, लेकिन उसका ध्यान रसोई से आने वाली फोन की आवाजों पर है। ननद अपनी उंगलियों से रसोई की ओर इशारा करती है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही है। ससुर पास की कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन ननद की आवाज सुनकर उन्होंने अखबार नीचे रख दिया। उनकी भौहें तन गई हैं। घर का माहौल अब शांत नहीं है। हवा में एक तनाव घुल गया है। ससुर ने एक लंबी सांस ली और अपनी नजरें सास की ओर घुमाई। सास ने अपना सिर हिलाया, जैसे वह भी इस स्थिति से परेशान हो चुकी हो। रिया की मोबाइल के प्रति दीवानगी अब घर के बाकी सदस्यों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ननद बार बार अपनी जगह से उठकर रसोई के दरवाजे की ओर देखती है, जहां से अब भी रोशनी की चमक बाहर आ रही है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा है। ससुर बार बार अपनी कलाई घड़ी की ओर देख रहे हैं। रवि ने चम्मच को मेज पर रखा। उसकी धातु की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सास ने रसोई की ओर देखा, जहां से अभी भी फोन की फ्लैश लाइट की चमक रहकर आ रही है। ननद ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस भूख और इंतजार का तनाव भारी हो रहा है। रसोई के भीतर रिया पूरी तरह से अपने फोन के कैमरे में डूबी हुई है। वह एक खास एंगल के लिए अपने हाथ घुमा रही है, जबकि उसके पीछे गैस का चूल्हा पूरी तरह खुला है। कढ़ाई में रखा खाना अब काला पड़ने लगा है।
कड़ाही के किनारों से धुआं उठना शुरू हो गया है, जो धीरे धीरे रसोई की छत की ओर फैल रहा है। रिया को इसकी भनक तक नहीं है। डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के लोग अब एक दूसरे को देख रहे हैं। रसोई से आती धुएं की हल्की गंध अब कमरे में भी महसूस होने लगी है। रसोई के भीतर से अचानक एक तीखी गंध पूरे घर में फैल गई। कड़ाही से आग की लपटें उठकर चिमनी की ओर लपकने लगीं। रिया ने जैसे ही फोन की स्क्रीन से नजरें हटाईं, उसके सामने काला धुआं छा चुका था। वह घबराकर पीछे हटी। उसका फोन हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। रसोई के दरवाजे से बाहर धुएं का गुबार निकलते ही रवि कुर्सी से उछल पड़ा। सास और ननद बदहवास होकर रसोई की तरफ दौड़े। ससुर भी अपनी जगह से उठकर तेजी से आगे बढ़े। किचन के अंदर का नजारा देखकर सब ठिठक गए। कड़ाही में रखा खाना पूरी तरह कोयला बन चुका था और चूल्हे के चारों ओर आग की लपटें दीवार तक पहुंच रही थीं। रवि ने तुरंत गैस का नॉब बंद किया और पास रखे तौलिए से आग को दबाने की कोशिश की। ननद ने खिड़कियां खोली ताकि धुआं बाहर निकल सके। रसोई में अब सिर्फ जलने की गंध और भारी सन्नाटा था। रिया दीवार के कोने में सहमी हुई खड़ी थी। उसके सामने जली हुई कड़ाही और बिखरा हुआ सामान था। परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। डाइनिंग टेबल पर सजाया गया खाना अब एक सपना बनकर रह गया था। रसोई में फैली कालिख के बीच रिया की सिसकियां गूंजने लगीं। वह फर्श पर बैठकर अपने चेहरे को हाथों से ढंक लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू गालों पर काली राख के साथ मिलकर लकीरें बना रहे हैं। रवि ने एक गहरी सांस ली और रसोई से बाहर निकल गया, जबकि ननद ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। ससुर ने एक बार जली हुई कड़ाही की ओर देखा और बिना कुछ कहे हॉल की तरफ चले गए। सास धीरे धीरे रिया के पास पहुंची और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। रिया ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। उसकी उंगलियां फर्श पर बिखरे जले हुए मसालों को कुरेद रही थीं। सास ने रिया का चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। सास ने धीमी आवाज में कहा, रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन घर की दहलीज के भीतर अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना गलत है। तकनीक इंसान की सेवा के लिए होती है, उसे इंसान की जीवन शैली का गुलाम नहीं होना चाहिए। आंसू। रिया की आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसने फोन को एक तरफ रख दिया और सास के हाथ को मजबूती से थाम लिया। रिया के चेहरे पर अब पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी रिया के फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन की आवाजें आने लगीं। स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरे कमरे में चमक उठी। रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर वीडियो वायरल का नोटिफिकेशन चमक रहा था। रसोई में घटित वह पूरी घटना, जिसमें खाना जल रहा था और अफरा तफरी मची थी, लाइव स्ट्रीम हो चुकी थी। ननद ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर लाखों व्यूज और कमेंट्स की बाढ़ देखी, वह खुशी से उछल पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, भाभी देखिए, आपका वीडियो तो वायरल हो गया है। घर का सारा तनाव एक पल में गायब हो गया। रवि ने फोन अपने हाथ में लिया और स्क्रीन को गौर से देखा। कमेंट्स में लोग उस घटना को एक मजेदार और वास्तविक घरेलू पल बता रहे थे। ससुर ने भी पास आकर फोन देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। रवि ने रिया की ओर देखते हुए कहा, सब लोग कह रहे हैं कि यह बहुत ही स्वाभाविक और मजेदार था। चलो, इसी बात पर आज हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। घर का माहौल जो अभी तक उदास था, अचानक उत्सव जैसा हो गया। रिया के चेहरे पर अब पछतावे की जगह एक नई चमक थी। होटल की मेज पर परिवार एक साथ बैठा है। मेज पर गर्मा गर्म भोजन सजा है। रवि ने रिया की ओर पानी का गिलास बढ़ाया और रिया ने उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। ननद अब अपने फोन में व्यस्त नहीं है, बल्कि वह ससुर को कुछ सुनाकर हंसा रही है। रिया का फोन उसके बैग के अंदर है। वह उसे बार बार नहीं निकाल रही। जब फोन पर एक नोटिफिकेशन की घंटी बजती है तो रिया उसे देखती है, लेकिन वह उसे उठाने के बजाय रवि का हाथ थाम लेती है। वार्म लाइटिंग की रोशनी में रिया का चेहरा शांत दिख रहा है। वह समझ चुकी है कि जीवन स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि सामने बैठे इन लोगों के साथ है। सास ने रिया की ओर देखकर अपना सिर धीरे से हिलाया, जैसे वे एक दूसरे को बिना बोले ही समझ गई हो। रिया ने मेज पर रखे फोन को उल्टा करके रख दिया। अब उसका ध्यान पूरी तरह से परिवार की बातों और हंसी मजाक पर है। घर की दहलीज के अंदर और बाहर उसने अब एक अदृश्य रेखा खींच ली है।
वह जानती है कि रील बनाना एक शौक हो सकता है, लेकिन घर की खुशियां ही असली जीवन है। खिड़की से आती हल्की रोशनी में पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा है। रिया ने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। उसने संतुलन का सही अर्थ पा लिया था। अब उसके लिए हर पल बिना कैमरे के यादगार बन गया था।